तो नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन जो है हम उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और साथ में रिएक्शन साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम? सबसे पहले बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। पुराना जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन। क्या लिखते हैं हम? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये कहता है कि कब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है? जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका सब्सटेंस में जोड़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका सब्सटेंस में जुड़ता है, जैसे ऑक्सीजन ऐड होती है किसी, तो हम कहेंगे उस सब्सटेंस का क्या ऑक्सीडेशन हुआ। या हम कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम, जैसे हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है। तो ऐसी इस कंडीशन में कहेंगे कि हम उस सब्सटेंस का क्या, इस प्रोसेस में क्या हो रखा है? ऑक्सीडेशन हो रखा है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। ठीक है, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने की जो है वो ये अवधारणा थी उनकी। अब नए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है रिडक्शन के बारे में, तो लिखते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन वो कंडीशन है जब किसी भी सब्सटेंस में, किसी प्रोसेस में कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जैसे कि हाइड्रोजन ऐड होता है, तो होंगे उसका उस प्रोडक्ट का क्या होगा? रिडक्शन हो गया। और रिमूवल हो जाता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का, जैसे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन ये क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि इस पर क्या है? माइनस चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तब होंगे इसका रिडक्शन होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये प्रोसेस रही। ये था क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब न्यू जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इसे हम कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान देखेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की आदान शेयरिंग से ही पता लगेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ये तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ऐसी प्रोसेस कैसी प्रोसेस? ऐसी प्रोसेस जिसमें लॉस होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका लॉस होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल पता है? एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक, जैसे अब ले लो सोडियम, ये ले लिया, आपने सोडियम ले लिया। ठीक, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव। इसमें क्या प्लस चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया? सोडियम आयन। ये क्या हो गया? सोडियम आयन में क्रिएट हो गया। ठीक है, और इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जो इसकी जो पावर थी पहले क्या थी? 0 थी, तो 0 से क्या होगी? +1, और उसमें चार्ज आ गया, तो हम कहेंगे इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक हो गया। और दूसरा एक और चीज़ दिखा देते हैं, दूसरा एक और एग्जाम्पल ले देते हैं और इसी तरीके से समझ में आएगा। मतलब ये पॉजिटिव आ गया, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो हम कहेंगे लूज़ कर दिया इलेक्ट्रॉन। जब भी लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, क्लोराइड को जानता हूँ, -1 होता है, इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन। ठीक है, आयन है, कैसा है? आयन है, क्योंकि इसमें चार्ज है ना कुछ। तो ये जैसे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है सपोज, तो ये क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल क्लोरीन में। ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो यहाँ पर इसकी थी -1 से किधर हो गया? 0 हो गया। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन हो जाता है इस प्रोडक्ट का। ठीक, अब आ जाते हैं हम रिडक्शन। ये तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब हम आ जाते हैं रिडक्शन में। किस में आ जाते हैं? रिडक्शन में आते हैं। रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन में आता है, इसमें गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ मतलब जुड़ता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं फेरिक आयन, Fe3+ है। ठीक है, Fe3+ है। अगर ये कहता है 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, 3 आयन 3 इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? रिसीव कर लेता है, तो ये कन्वर्ट होता है Fe केवल सिंपल आयरन में। और तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाती है? +3 थी वैलेंसी, वो +3 से किस में कन्वर्ट होगी? 0 में कन्वर्ट होगी।
तो यहाँ पर डिक्रीज इन चार्ज आ रहा है, ठीक है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तब हम ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि और जल्दी से आसानी से आपको रिडक्शन इन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। क्या है, एक और देते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये क्या करने वाला हो जाएगा, ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 0 है इसका, तो ये 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना, 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, जो लेता है वो क्या होता है, दाता तो रेडी तो होता है ना, तो 2 नेगेटिव इसमें चार्ज आ जाएगा। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से कितने में इंक्रीज, कैसा चार्ज हो रहा है, 0 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 इलेक्ट्रॉन को ये अचीव करके -2 चार्ज आ जा रहा है, इसके बाद कितना चार्ज आ रहा है, -2 चार्ज आ जा रहा है। तो इस तरीके से रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये इसमें क्या हो जाता है, इन्वॉल्व, इसमें इंक्रीजमेंट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज में हो जाता है इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे इस प्रोडक्ट का या इस सब्सटेंस का इस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये है। तो इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चीज़ को और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।